जो इस चीज के लिए, जो अग्निपथ योजना का जो विरोध कर रहे थे, शांति ढंग से विरोध कर रहे थे, 1111 बेरोजगारों नौजवानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको डराने धमकाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोगों को, उनको भी आज तक तंग तबाह किया जा रहा है। उनके परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। FIR में कि 1000 अननोन है। आप अगर सरकार में हैं, अगर हम विपक्ष में हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो भी कानून ला रहे हैं, एक बहुत बड़ा सोची समझी एक साजिश है। अगर देश हित में रहेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। जब अगर पूरे पेड़ को उखाड़ दिया गया बेली रोड पर, तब इनको पर्यावरण का पुरस्कार मिलता है। भाई तो ये तो हद है। पुरस्कार देने वाला कौन है और लेने वाला कौन? कि हजूर कहीं यही श्री विधि वाला खेती वाला तो पुरस्कार नहीं है जो नालंदा जिला के लोगों को मिला। और आप जो पैसे की बात कर रहे हैं, हम पहले भी बोले हैं, जितना पैसा बचेगा तो बिजनेस के नाम पे वो तो चाय और पकौड़ी की दुकान खोल। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद में भी विपक्ष के तमाम जितने सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने आज सदन का बहिष्कार किया है। वो सदन के भीतर नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ही एक पैरेलल असेंबली जो है वो खड़ी कर दी गई है और रामचंद्र पूर्वे जो कि पार्टी के पहले प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके नेतृत्व में तमाम जितने MLCs हैं वो सदन के बाहर हैं। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है, लेकिन तमाम जितने MLCs हैं RJD के वो भी बाहर हैं, चाहे कार्तिकेय सिंह हो, ये तमाम जितने MLCs हैं, सुनील सिंह हो, रामबली चंद्रवंशी हो, अजय सिंह हो, तमाम लोग जो हैं वो बाहर में मौजूद हैं। उन सभी से हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, अग्निपथ योजना को लेकर के एक तरफ जहां विधानसभा में विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर जो है वो धरना दे दिया है, धरने पर बैठ गए हैं, वहीं विधान परिषद में भी माहौल कुछ वैसा ही है। सभी लोग जो हैं वो एकत्रित हैं, एकजुट हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी बात जो है वो अंदर नहीं सुनी जा रही है। घड़ी में 12:12 हो चुके हैं और इस वक्त बिहार विधान परिषद की कार्रवाई जो है सदन की वो चल रही है, लेकिन बाहर में एक पैरेलल जो बिहार विधान परिषद की कार्रवाई होती है वो चल रही है। रामचंद्र पूर्वे हैं, पहले RJD के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सबसे सीनियर लीडर हैं। आप लोग आज बाहर बैठे हुए हैं, अंदर हमारे सभापति हैं। बाहर हम बैठे हुए नहीं हैं। बाहर हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। जब हमारी आवाज़, हमारा रिक्वेस्ट को नहीं माना जा रहा है, तो हमारे दल का निर्णय हुआ कि जनता की जो समस्या है, जनता की जो आवाज़ है, जनता, छात्र और नौजवान जो सड़क पर उतरे हुए हैं, अगर सदन में उनके सवाल को आप नहीं उठा सकते हैं, अनुमति नहीं मिलती है, तो बाहर उठाइए, पत्रकारों के बीच में उठाइए। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल, ये मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल का मतलब क्या है? गांव के जो गरीब है, बुढ़वा है, उसकी आवाज़ को सुनाना, उसकी आवाज़ को सुनना और सरकार के सामने, अन्य लोगों के सामने रखना ही राष्ट्रीय जनता दल का संसदीय धर्म है। सभापति के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, लगता है बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि हम इसे वापस नहीं लेंगे अग्निपथ योजना को। अरे बीजेपी आप जानते ही हैं, हिडन एजेंडा है। वे लोग चाहते हैं कि अगर इस ढंग की ओपन बहाली होगी तो हमारे RSS के लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। उनका, हमारा सिर्फ इतना ही मतलब है कि गांव के गरीब, किसान, मजदूर और कर्मचारी का बेटा जो बरसों से तैयारी कर रहा है कि हम फौज में जाएंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, अब ठेकेदारी पर, यानी रक्षा को अब ठेकेदारी पर चलाना चाहते हैं, तो हमको लगता है कि हमको कभी कभी डर लगता है, माने हम संशय होता है कि कहीं इस देश की रक्षा की ठेकेदारी कोई दूसरा राष्ट्र न ले ले। देखिए, कोई दूसरा राष्ट्र न ले ले। ऐसे में तमाम जितने MLCs हैं वो MLCs नहीं हैं, एक एक क्षेत्र जो है वो खड़ा है, जो क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं वो खड़े हैं। पूर्वी चंपारण हो, गया हो, छपरा हो, मुंगेर हो, बिहार है ये, मतलब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण मत कहिए, ये पूरे बिहार के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये जो हैं पंचायती राज व्यवस्था के हैं। और इन लोगों को फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है कि हमारा बेटा जेल में है, तंग तबाह पुलिस हमको कर रही है और आप लोग वहाँ पर रसगुल्ला खा रहे हैं। जी, रसगुल्ला खाने आए हैं क्या? बिल्कुल, हमारे जो सभापति महोदय हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि जिस तरह से जो लड़का रोजगार, जो रोटी मांगने के लिए गया, उसको लाठी से बर्बरता के साथ पीटा गया और 11 से 11 लड़कों, निर्दोष लड़कों को सरकार ने जेल में ठूस दिया। तो हम लोग का सीधा डिमांड है, सदन में डिमांड हुआ, हम लोग ने स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन सरकार के दबाव पर हमारी बात को नहीं सुनी गई। इन पर भी बैठ गए थे, मैंने देखा था। हम लोग जमीन पर नहीं, हम लोग
फर्श पर ही बैठने वाले लोग हैं। और जो जनता का जो मूलभूत समस्या है, जिस तरह से बेरोजगारी है, जो हमारे लीडर ने भी कहा था कि हमारी सत्ता आएगी तो पहले कलम से मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। रोजगार देने की बात छोड़िए, जिस तरह से बर्बरता के साथ लोगों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसके परिजनों को मारा जा रहा है, उसके परिजनों को तंग किया जा रहा है, यह बिल्कुल। वो कह रहे हैं कि क्या उपद्रवियों को छोड़ दें, वो उपद्रवी थे जो हाथ में लाठी डंडा लिए थे, उनको आप छोड़ दें? कैसे निर्णय लीजिए? आप ही कोर्ट हैं क्या कि उपद्रवी है वो? देखिए, ऐसा है कि जो लोगों ने ऐसा क्राइम किया है, मैं नहीं कहता हूं, हमारी पार्टी नहीं कहती है कि उसको छोड़िए, लेकिन जो निर्दोष युवक जो इस चीज के लिए, जो अग्निपथ योजना का जो विरोध कर रहे थे, शांति ढंग से विरोध कर रहे थे, उनको डराने धमकाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले लोगों को, उनको भी आज तक तंग तबाह किया जा रहा है। यह बिल्कुल असंवैधानिक है। इसका राष्ट्रीय जनता दल विरोध करती है और बिल्कुल शांति तरीके से, जब हमारी बातों को सदन के अंदर में नहीं सुना गया, तो हम लोगों ने जनता के डिमांड पर, जनता की मांग के लिए हम लोग आज यहाँ फर्श पर बैठे हैं, हम लोग यहाँ पोर्टिको के नीचे बैठे हैं। जब हमारी बात को सदन के अंदर नहीं सुना जाएगा, तो आखिरकार जो माननीय सदस्य हैं, जनता की बातों को कहाँ उठाएंगे? तो मुख्यमंत्री भी आते हैं, आप भी थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे, क्या लगता है, मतलब नहीं सुना जा रहा आप लोग का? अगर सुना गया होता तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं होते। बात हमको भी नहीं समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र का जो मंदिर है विधान परिषद, अगर वहाँ जनता की आवाज़, मूल जो आवाज़ है, वहाँ अगर हम नहीं रख पा रहे हैं तो हमारे लिए शर्म की बात है। और हम चाहते हैं कि उनकी आवाज़, जो मुद्दा है, वो सब मुद्दे पे भारी है। आज 1111 बेरोजगारों नौजवानों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके परिजनों को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये प्रताड़ना नहीं है, एक बहुत बड़ा सोची समझी एक साजिश है। जो आज जो अग्निपथ जो योजना का जो विरोध हो रहा है पूरे देश और प्रदेश में, आज नहीं समझ में आ रहा है कि किस राह पे ये लोकतंत्र जा रहा है। आज लोकतंत्र में विरोध करने का परिणाम है कि झूठे मुकदमे में आपको फंसाना। ये कैसे लोकतंत्र बचेगा? हम लोग इसके लिए आज सदन में हम लोग 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि भाई, सब मुद्दा से महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोकतंत्र को बचाना। आज सरकार की नीतियों का विरोध करना इतना महंगा पड़ रहा है कि लोग अब विरोध करने से हिचकिचा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इस योजना का विरोध सड़क पे हो। युवा क्या लगता है, युवा फोन कर रहे हैं आप लोग को, गाँव जाते हैं तो? एकदम सभी जगह से हमला, तो चारों जिला से बहुत लोग ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो निर्दोष हैं, जो कहीं हैं भी नहीं। अननोन नाम ऐसे ही डाल दिया गया है FIR में कि 1000 अननोन है। हर थाने में इसी तरह का अननोन केस कर दिया गया है। प्लस फंसाया गया उन लोग। जैसे आप आंदोलन कैसे नहीं वापस, किसान आंदोलन, सर पूरा आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए किसान आंदोलन हम वापस लोग, बने। हमारे नेता, इसी तरह इसको भी वापस करे लोग। हम लोग खुद चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से। देखिए जिससे किस हो रहा है, आप क्या कहेंगे? अंतिम साल आपसे ही हम ले रहे हैं। लगता है कि जो मोदी जी ने कहा था, वादा किया था, अब हाल ही में कहा है युवाओं को रोजगार देने के लिए, क्या भरोसा नहीं है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि कानून में संशोधन किया जाए। कानून जो लाया गया है उसमें तो चेंज कर ही सकते हैं। कह दे रहे कि नहीं करेंगे भाई, ना तो नहीं करेंगे तो हम हैं, उसके लिए हम लड़ेंगे। आप अगर सरकार में हैं, अगर हम विपक्ष में हैं, तो आप अपनी मर्जी से जो भी कानून ला रहे हैं, अगर देश हित में रहेगा तो हम सपोर्ट करेंगे। वो अगर आप पहले भी बोल चुके हैं कि हमारा कोई ऐसा काम है जिसे वो कहते हैं कि अच्छा आप ये समझ लीजिए 18 साल में तो वोट देने का अधिकार है, और 17 साल में इतना हाईटेक वेपन्स आप नौजवान को दे देंगे, और 4 साल बाद फिर उसको नौकरी से आप निकाल देंगे, तो 4 साल बाद वो फिर क्या करेंगे? और आप जो पैसे की बात कर रहे हैं, हम पहले भी बोले हैं, जितना पैसा बचेगा तो बिजनेस के नाम पे वो तो चाय और पकौड़ी की दुकान खोल सकते हैं। अंतिम चलते लेते हैं, सभी जितने सदस्य हैं वो यहाँ खड़े हैं, बहुत सारी बातें होंगी। लगता है कि मतलब वापस बात ये है ना कि अननोन केस करके पुलिस लोग जो है उसको डरा रहे हैं। सभी लोग को अननोन बोल के जितने भी FIR हुए हैं, सभी में 500 कई 1000 आदमी का अननोन केस कर दिया गया। फर्क तो नहीं उतरे थे, फिर भी केस कर दिया। हाँ, वो थे भी नहीं, उगाही का एक बिजनेस बना लिया गया है। पैसा उसको उगाही का धंधा बना लिया। बिहार पुलिस के जो ये थानेदार हैं, वो सभी जगह पैसा लेने का पैसा लिया जा रहा है। तमाम जितने सदस्य हैं, बाहर में एक पैरेलल सेशन जो है वो चल। कार्तिक जी, क्या पैसा उगाही हो रहा है? आप परेशान क्यों हैं? हम परेशान है, हम लोग परेशान है तो परेशान होंगे नहीं। कितना फोन आया दिन भर में आपको? जिनमें 50 फोन आता है ऊपर। हाँ, ऊपर आता है सब लोग। जी, उद्योग के मामले में बहुत कुछ बोलते हैं, उद्योग शुरू हो गया क्या? देखिए, आज मामला उद्योग का नहीं है। कह रहे हैं पैसा उगाही हो रहा है।
वही तो हम बता रहे हैं कि भाई एमएसएमई में जो ये लोग कह रहा था कि हमको पुरस्कार मिला है, देश में सेकंड पुरस्कार मिला, तो हम वही तो जानना चाह रहे थे माननीय मुख्यमंत्री से। हमको तो बोलने नहीं दिया गया कि हजूर कहीं यही श्री विधि वाला खेती वाला तो पुरस्कार नहीं है जो नालंदा जिला के लोगों को मिला। काहे कि उसके बाद तो हम लोगों ने पूरे बिहार में कहीं देखा ही नहीं कि श्री विधि से खेती कहाँ होता है। दूसरी बात, जब अगर पूरे पेड़ को उखाड़ दिया गया बेली रोड पर, तब इनको पर्यावरण का पुरस्कार मिलता है। भाई तो ये तो हद है। पुरस्कार देने वाला कौन है और लेने वाला कौन है, और कहाँ से लोग लेता है और कहाँ से देता है। नीति आयोग को नहीं मानेंगे। नीति आयोग का जो रिपोर्ट है कि नीचे से आप फिसड्डी राज है, नीचे से आप टॉप कर रहे हैं, उस बात को नहीं मानेंगे। लेकिन पुरस्कार पता नहीं कहाँ से ही ले लिए बना करके, तो ये भाई सोच का विषय है। आज तक तो बिहार में हमने देखा नहीं कि कहीं पर रोजगार लगा। और जो एथेनॉल प्लांट की बात ये लोग करते हैं, उतना सैंक्शन ही नहीं है जितना ये लोग बात कर रहे हैं। आपके पास जो सैंक्शन है वो 32 करोड़ लीटर का है, तो ये तो 6 प्लांट ही 32 करोड़ लीटर दे देगा, तो इसके बाद आप कहाँ एथेनॉल प्लांट बैठा रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे दृश्य जो है आपको दिखा रहे हैं बिहार विधान परिषद के ठीक बाहर से, जहां पर तमाम जितने सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं। सभापति के रूप में रामचंद्र पूर्वे जो कि सबसे सीनियर लीडर हैं, उन्हें बैठाया गया है और ये पैरेलल सेशन जो है वो बाहर चल रहा है। अंदर सदन की कार्रवाई चल रही है। अब कब तक ये नहीं जाएंगे ये देखना होगा। झमाझम बारिश भी हो रही है पटना में, मौसम ठंडाया हुआ है, लेकिन सियासी मिजाज जो है वो गर्माता जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।